कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयाल नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम श्री वल्लभम लोकवल्लभम। वल्लभम विठ्ठलाचार्यम श्री कृष्णम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासरमुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूयात् साहि लोक हितैषिणी सर्वदेश दशा काले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, भगवदीय जन, वाल्लभीय जन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका पुनः एक बार खूब खूब हमारे जूमांतर्गत सत्संग सदन में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सभी श्रोताओं का, सत्संगियों का मैं तहे दिल से खूब खूब स्वागत करता हूँ, हृदय से खूब खूब आभार मानता हूँ। आप सब सत्संगार्थ, वार्ता साहित्य के संवर्धनार्थ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का खूब खूब प्रशंसा के साथ और प्रेम के साथ मैं खूब स्वागत करता हूं। वार्ता साहित्य सैद्धांतिक दृष्टिकोण, वार्ता साहित्य ऐतिहासिक दृष्टिकोण, वार्ता साहित्य भाव दृष्टिकोण, ये तीनों ही चीजें अपने आप में एक होते हुए भी पृथक पृथक वार्ता साहित्य में दृष्टिगोचर होती हैं। वार्ता साहित्य का ये वैलक्षण्य है कि सबसे पहले वो इतिहास का एक अविभाज्य अंग है। वो सनातन धर्म का इतिहास भी है, भारत देश का, इस आर्यावर्त का इतिहास भी है, और वैष्णव धर्म का इतिहास भी वार्ता साहित्य है। वैष्णव धर्म, वैष्णव जगत, हमारे जितने भी वैष्णव बंधु बांधव हैं, जैसे वैष्णव विष्णु स्वामी संप्रदाय के संत महंत वर्ग, भगवत पाठ श्री रामानुजाचार्य का वैष्णव वर्ग, श्रीमन मध्वाचार्य जगत गुरु श्रीमन मध्वाचार्य जी का वैष्णव वर्ग, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य जी का पूरा वैष्णव वर्ग, एवं च हमारे जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण का ये अनुग्रहित अनुयायी वर्ग, ये जो भी जिसको हम वाल्लभीय सृष्टि या पुष्टि सृष्टि के नाम से हम जानते हैं, ये जितने प्रकार के भी वैष्णव हैं, भूलना नहीं चाहिए कि मध्व गौड़ीय परंपरा में चैतन्य के अनुयायी, स्वामीनारायण जी के अनुयायी, ये भी सब वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत ही आने वाले वैष्णव हैं। रामानंदीय संप्रदाय में एक शाखा, मतलब रामानुज संप्रदाय की एक शाखा स्वयं रामानंदी संप्रदाय, रामानंदाचार्य जी ये भी जगत गुरु कोटि में आने वाले एक महानुभाव हुए उत्तर भारत में। और चित्रकूट, कांतानाथ पर्वत, कुमुदगिरी और रामानंदियों का मूल स्थान जो है वो काशी एवं चित्रकूट, प्रयागराज, ये सब जो स्थान है ये रामानंद संप्रदाय के हैं। रामानुज संप्रदाय से रामानंदी संप्रदाय का एक वैलक्षण्य ये है कि जैसे रामानुज संप्रदाय में नारायण परम तत्व है, वैसे ही रामानंदी जो संप्रदाय है उसमें श्री रामचंद्र भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो हैं वो परम तत्व के रूप में हैं। और जैसे रामानुज संप्रदाय में वैकुंठ परम धाम है, उसी प्रकार से रामानंदी संप्रदाय में साकेत धाम या चित्रकूट धाम जिसको हम कहते हैं वो उनका परम धाम है। इन्हीं लोगों में से एक शाखा राम स्नेही संप्रदाय की भी है, जो राम के नाम में और राम के निराकार स्वरूप में, नाद रूप में राम को स्वीकार करते हैं, वो राम स्नेहियों की परंपरा है। तो राम स्नेही, रामानंदी, रामानुजी, ये जो भी हैं ये सब मूल में सैद्धांतिक रूप से विशिष्टाद्वैत को ही फॉलो करते हैं। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में ही ये लोग मानते हैं, केवल इनके जो परम आराध्य, परम तत्व और परम धाम है वही केवल नारायण से विष्णु,
मतलब नारायण या विष्णु से श्री रामचंद्र और वैकुंठ से साकेत धाम हो जाता है। बस इतना ही फर्क है। बाकी उत्तर भारत में जिस संप्रदाय को श्री तुलसीदास जी बिलोंग करते थे, तुलसीदास जी जिस संप्रदाय के खुद एक विद्वान, भक्त, कवि और संत के रूप में, महंत के रूप में जो आप आगे जाके प्रतिष्ठित हुए, वो हमारे भक्त शिरोमणि श्री तुलसीदास जी भी रामानंदी संप्रदाय के ही रहे। तो राम सनेही हो, रामानंदी हो, रामानुजी हो, मध्व हो, भगवत पाद निम्बारकाचार्य के द्वैताद्वैत संप्रदाय को, निरुपाधिक द्वैताद्वैत संप्रदाय को बिलोंग करते हो, अचिंत्य भेदा भेदवाद के थ्रू गौड़ियाओं को बिलोंग करते हो, या स्वामीनारायण संप्रदाय। अब स्वामीनारायण अपने आप में भी विशिष्टाद्वैत की ही एक शाखा है। तो स्वामीनारायण संप्रदाय में जो सहजानंद स्वामी हैं, मूल स्वामीनारायण, वो स्वामीनारायण अपने गुरु रामानंद पंडित को बताते हैं। और रामानंद नाम के जो एक पंडित जो सहजानंद स्वामी के गुरु हुए, वो अपनी एक आख्यायिका में ऐसा बताते हैं कि एक समय वो परिक्रमा करते करते भारत के समस्त तीर्थों की, और वो श्रीरंग धाम पहुंचे। और उस काल में क्या मालूम, उस समय श्रीरंग जी के चरण स्पर्श सभी संतों को सुलभ होते होंगे, ऋषियों मुनियों को सुलभ होते होंगे। ऋषि मुनि तो खैर कलयुग में नहीं संबोधन देना चाहिए, सिद्धों को और संतों को उपलब्ध होते होंगे। तो ये उस समय पे वहां पहुंचे श्रीरंग धाम, और श्रीरंगपट्टनम नहीं, श्रीरंग धाम, त्रिची, तिरुचिरापल्ली के पास। ये जब वहां पहुंचे और वहां जब वो भगवत चरणारविंद का स्पर्श करने गए, तो आकाशवाणी द्वारा पूछा गया, को संप्रदाय, तुम कौन से संप्रदाय के हो? और रामानंद पंडित उस समय तक किसी संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुए थे, तो वो चुप खड़े रहे और कुछ बोले नहीं, और अश्रुपात होने लगा। और जब उनको अश्रुपात होने लगा, तो कहते हैं कि क्योंकि श्रीरंग धाम में भगवत पाद रामानुजाचार्य की दिव्य सन्निधि है और उनका नित्य धाम भी वही है, तो वहां गर्भगृह में साक्षात रामानुजाचार्य प्रकट हुए, और रामानुजाचार्य ने उनको नारायण मंत्र का दान करके अपने संप्रदाय में लिया और अंतर ध्यान हुए। और उसके बाद रामानंद पंडित ने जब सहजानंद स्वामी को दीक्षा दी, तो इस प्रकार से वो पूरी चेन ऑफ रामानुज संप्रदाय ही स्वामीनारायण की भी बनी, क्योंकि सहजानंद स्वामी, उनके गुरु रामानंद पंडित, और रामानंद पंडित परोक्ष रूप में प्रत्यक्ष होकर भगवत पाद रामानुजाचार्य ने उनको दीक्षा दी, ऐसा वो अपनी आख्यायिका में वो बताते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम यदि गिने तो स्वामीनारायण, चैतन्य, निम्बार्क, रामानुज, मध्व और श्रीमद वल्लभाचार्य जी का ये मार्ग, ऐसे हम षट संप्रदाय अभी हम देख सकते हैं। इनमें एक बहुत बड़ा वैष्णव संप्रदाय है वारकरी भक्तों का, जो पांडुरंग विठलनाथ जी के अभंग गाते हैं। ये जो वारकरी भक्त होते हैं, ये वारकरी पांडुरंग विठलनाथ जी के भक्त भी उसी प्रकार के अनन्य होते हैं जैसे जगन्नाथ जी के पंडा। ये जगन्नाथ जी सिवाय, जैसे जगन्नाथ जी के पंडा किसी भी संप्रदाय में वो दीक्षा नहीं लेते, वो जगन्नाथ जी की सेवा में ही रहते हैं, और वो एक पर्टिकुलर जाति के लोग ही जगन्नाथ जी के चरण स्पर्श या सेवा कर सकते हैं। उस प्रकार से वारकरी भक्तों की भी एक अपनी अलग परंपरा है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ जी, संत नामदेव जी, बहुत सारे ऐसे वारकरी संप्रदाय में संत और भक्त प्रवर हुए हैं कि जिनसे हम वारकरी को भी एक वैष्णव सेक्ट के रूप में, क्योंकि उनके भी परम आराध्य जो हैं वो पांडुरंग हैं, श्री विठलनाथ जी हैं। और ध्यातव्य हो कि वल्लभ संप्रदाय में भी जब तक श्री गोवर्धन धर का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, तब तक महाप्रभु जी भी प्रत्येक शास्त्रार्थ विजय करके पांडुरंग विठलनाथ जी को दंडवत करने ही पधारते थे। तो हम ये देख सकते हैं कि पांडुरंग विठलनाथ जी का अपने संप्रदाय में कितना गौरवशाली महत्व है, और उन्होंने ही श्री महाप्रभु जी का नैष्टिक ब्रह्मचर्य छुड़वाकर और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी, जिससे वो विठलनाथ जी श्री गुसाई जी के रूप में आप प्रकट हो सकें, और उन पांडुरंग विठलनाथ जी के श्री विग्रह में प्रविष्ट होकर साक्षात गोवर्धन धर ने ही ये वचन मांगा कि आप विवाह करेंगे और विवाह करके जो पुत्र उत्पन्न करेंगे तब मैं आपके घर में जन्मूंगा। तो वो श्री विठलनाथ संज्ञक
साक्षात गोवर्धन धर जो आप पधारे हैं, इसको वल्लभाख्यान और वल्लभाख्यान की टीकाओं में देखा जा सकता है। तो इसलिए मुझे बहुत इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है। वल्लभाख्यान और वल्लभाख्यान की टीकाओं में नेत्रमणता, जो वचन दीदो हाथ, वो सब जो प्रसंग आता है वो पांडुरंग विठलनाथ जी का ही आता है। पर वचन जो दीदो हाथ और वचन जो मांग्यो, वो कौन ने मांग्यो? श्री गोवर्धन धर ने। तो वो सब चीजों में वल्लभाख्यान में गोपाल दास जी इन बातों का खुलासा कर चुके हैं। इसलिए मैं सिर्फ आपका स्मरण करा रहा हूं इस समय कि प्राचीन परिपाटी जो हम देख सकते हैं कि श्री मुकुंद राय जी की प्राचीन वार्ता में भी छपी थी, जो श्रीमन मुकुंद राय जी की प्राचीन वार्ता, मुकुंद राय जी के किस प्रकार से श्रीजी द्वार से काशी पधारने की जो पुरानी पूरी यात्रा है, उसमें किस प्रकार से राम सनेही संप्रदाय के आचार्यों को रामानंद संप्रदाय के आचार्यों के साथ शास्त्रार्थ विजय श्री शुद्धाद्वैत मार्तंड गिरधर जी ने किया, उसकी जो पूरी आख्यायिका वहां दी हुई है, उसमें ये चीज खास बताई गई है कि चाहे वो विष्णु स्वामी संप्रदाय के संत महंत विरक्त परंपरा हो, विष्णु स्वामी संप्रदाय की गृहस्थ परंपरा मतलब हमारा वल्लभ संप्रदाय, ये वल्लभ कुल हो, दो, तीसरी रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, चैतन्य और स्वामीनारायण, प्लस मैं कहूंगा वारकरी भी, ये आठों आठ वैष्णव संप्रदायों में यदि कोई परंपरा प्राप्त शरणागति को प्राप्त हुआ है, शरणागति मतलब उसका कोई ना कोई प्रकार से शरण गमन या प्रपत्ति जिसको प्राप्त हुई है, उसको सीधे ब्रह्म संबंध का अधिकार है, ऐसा शुद्धाद्वैत मार्तंड गिरधर जी का मत है। उसको वापस पुष्टि मार्गीय पद्धति से शरण मंत्रोपदेश लेकर उसको शरणागति वापस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शरणागत तो पहले से ही वैष्णव मत में है। तो जो वैष्णव मत में होते हैं, चाहे उन्होंने तप्त मुद्रा से शंख चक्र लिए हो या और कोई प्रकार से वो द्वादशाक्षर, अष्टाक्षर, अन्य प्रकार के ओम विष्णवे नमः आदि जैसे पंचाक्षर आदि से किसी परंपरा प्राप्त सांप्रदायिक दीक्षा से वो गुजरे हों, तो वो लोगों को पुनः शरणागति नहीं दी जाती, उनका सीधे ब्रह्म संबंध होता है। तो ये अपने यहाँ की एक परंपरा है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जहां से मैंने अपनी बात आज की शुरू की कि हमारे वार्ता साहित्य का भी एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, एक भावनात्मक दृष्टिकोण है। प्रत्येक वार्ता जी को हमको ये तीनों एस्पेक्ट से देखना बहुत जरूरी होता है कि वो एक इतिहास हमको बता रहा है, इतिहास के माध्यम से सिद्धांत बोध हो रहा है, और जो प्रकार के भाव उस वार्ता से प्रकट हो रहे हैं वो हमारे भक्ति के भाव के पोषणार्थ हैं, तो हमको उससे कुछ शिक्षण भी लेना चाहिए। वार्ता साहित्य का केवल संबंध पुष्टि भक्तों से ही हो ऐसा नहीं है। जैसे भक्तमाल है, नाभादास जी की भक्तमाल है, भक्तमाल भी दो प्रकार की हैं, एक बृहद भक्तमाल है और एक अभी जो मिलती है संक्षिप्त भक्तमाल। तो भक्तमाल आदि जो ग्रंथ हैं उनमें भी 252-84 वैष्णव में से कई एक वैष्णवों के वर्णन नाभादास जी कृत भक्तमाल में भी मिलते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि पुष्टि संप्रदाय में अंगीकृत अनुग्रहित जो भक्तों की अपने पास ये पूरी लिस्ट है, जिसको हम 252-84 वैष्णव के नाम से जानते हैं, ये केवल हमारे वल्लभ संप्रदाय की ही कोई भाव परंपरा, ऐतिहासिक परंपरा या सिद्धांत परंपरा में आने वाले भक्तों ऐसा नहीं है। ये सनातन धर्म के, ये सनातन आर्य वैदिक आर्ष संस्कृति के ये एक अविभाज्य अंग हैं। ये वो पात्र हैं जिनकी हम चर्चा, विचारणा, वार्ता, सत्संग के रूप में यहाँ कर रहे हैं, जिनको भगवत साक्षात्कार हुआ है। और माइंड इट वेल कि भगवत साक्षात्कार जिनमें हुआ है वो ही लोग जगत गुरुत्तम मतलब वो उस प्रकार के विचारधारा में या व्यवहार में लाने लायक लोग हैं। क्योंकि जिनको भगवत साक्षात्कार ही नहीं हुआ है, उनको कितना भी ब्रह्म विद्या परिज्ञान हो जाए, आत्मस्वरूप ज्ञान हो जाए, आत्मबोध हो जाए, जगत का बोध हो जाए, भगवत बोध हो जाए, पर भगवत बोधानंतर भी यदि भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ है तो फिर क्या मतलब? फिर तो वही बात आ जाती है कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। बहुत कम लोग होते हैं अर्जुन जो मुझे तत्वतः जान पाते हैं। तो भगवान को जान पाना
भगवान को मानने से बहुत ज्यादा कठिन है। भगवान को मानना तो बहुत सरल है। भगवान की सत्ता में विश्वास रखने वाला, ईश्वर के अस्तित्व में मानने वाला और ईश्वर को इस अज्ञ जीव से सर्वज्ञ मानने वाला तो बहुत बड़ा समाज है। लेकिन तत्वतः प्रभु के स्वरूप को जानना, प्रभु के लीला माधुरी को और भगवान के लीला गुणानुवाद चरित्रों में से अपने जीवन में कोई शिक्षण को संस्थापित करके अपने जीवन को भी आर्ष वैदिक सनातन बना के शुद्ध करना, ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि वल्लभ संप्रदाय के इन महानुभाव भक्तों की कथा वार्ता सुनते समय बिल्कुल इसी प्रकार का भाव रखिए जैसे आप भारतीय संस्कृति के, आर्ष वैदिक संस्कृति के पुराण प्रोक्त पात्रों के बारे में जैसे आप सुनते हैं तो हमको जैसे बलिर विभीषणो भीष्मो प्रहलादो नारदो ध्रुवा षडेते वैष्णवास तेषाम स्मरणम पापनाशनम, जैसे ये 6 भक्तों का नाम लेने से, इनका स्मरण मात्र करने से पाप नष्ट हो जाता है, तो बलि राजा, विभीषण जी, भीष्म जी, प्रहलाद जी, नारद जी और ध्रुव जी, ये 6 वैष्णवों का नाम भी स्मरण करो तो षडेते वैष्णवास तेषाम स्मरणम पापनाशनम। दूसरा, जिनको भागवत जी कहते हैं, भागवत, तो भागवत शब्द का मतलब होता है भगवान के, जो भगवान के हैं वो भागवत है। तो भागवत कौन है? तो भाई प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालब्यान, रुक्म्यां, गदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। तो जैसे हम परम भागवतों का स्मरण करते हैं, जैसे हम वैष्णवों का स्मरण करते हैं, और ये वैष्णव भी कैसे हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमामि। ये वांछा कल्प तरु है, ये कल्प वृक्ष के समान है। इन वैष्णवों से जो मांगोगे हमको मिलेगा। और कृपा सिंधुभ्य एव च, ये कृपा की तो सिंधु हैं ये सबके सब। और पतितानाम पावनेभ्यो, जो पतित होंगे इनके चरित्रों को श्रवण करने से वो पवित्र हो जाएंगे। तो पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमामि, ऐसे वैष्णवों को नमस्कार करना चाहिए। जैसे राम नाम के एक महात्म्य में, रामचंद्र जी के नाम के महात्म्य, राम नाम तो भाई भवतारक है ही, जैसे कृष्ण नाम है वैसा राम नाम है, जैसा राम नाम है वैसा ही भगवान नाम है। इसीलिए तो महाप्रभु जी से जब पूछा गया कि भाई सबसे बड़ा मंत्र कौन सा, तो महाप्रभु जी ने क्या कहा? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव मंत्रोप्येकस्तस्य नामानि यानि, जितने भी नामानि हैं वो सभी बड़े मंत्र हैं। तो सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? प्रभु का नाम। तो ये जो प्रभु का नाम है, ये प्रभु का नाम कैसा है? कल्याणानाम निधानम, कलिमलमथनम, पावनम पावनानाम। लोगों को लगता है कि केवल पतित ही पवित्र होते हैं, पतित ही पवित्र होते हैं, ऐसा नहीं है, पवित्र और पवित्र होते हैं। पावनम पावनानाम, जो पवित्र है उनको भी और पवित्र करता है ठाकुर जी का नाम। तो कोई समझे कि मैं तो महान पवित्र हूं, मैं तो महान आत्मा हूं, मैं भगवान नाम क्यों लूं? अरे पर तुम इसलिए लो ताकि और पवित्र बनो। तो जरूरी नहीं है कि कोई पापी ही भगवान नाम लेगा तो उसका उद्धार होगा। अरे पुण्यात्मा भगवान नाम लेगा तो पुण्येन पापम अपनुदति, तुम जितना ज्यादा पुण्य करोगे उतने अपने पापों को दबाओगे। तो इसलिए दबाओ, खूब भगवान नाम लो। तो कल्याणानाम निधानम, कल्याण मतलब मोक्ष, कल्याण मतलब कैवल्य मोक्ष, मोक्ष का जो निधान स्थान है वो भगवान का नाम है, कल्याणानाम निधानम। कलिमलम अथनम, कलिमल को प्रध्वंस करने का जिसमें सामर्थ्य है वो कौन है? राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल। कनक कशिपु कलिकाल, कलिकाल कैसा है? बिल्कुल हिरण्यकश्यप जैसा है, न अंदर मरे न बाहर मरे, न दिन में मरे न रात में मरे, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। हिरण्यकश्यप जैसा कलिकाल है, हमारे आसपास से जाता ही नहीं। तो इसको कौन मत सकता है? राम नाम नर केसरी, इसको तो वो राम नाम रूपी नरसिंह ही चाहिए जो फाड़ दे कलयुग को। कैसे फाड़ दे भाई? तो क्या कल्याणानाम निदानम कलिमल मथनम और पावनम पावनानाम पाथेयन जन्म मोक्षो हो। जो मुमुक्षु लोग हैं उनके लिए तो यही सही पथ दिखाने वाला है, भगवान का नाम ही अपने को सही पथ दिखाएगा। पाथेयन जन्म मोक्षो सपदि परम पद प्राप्त ये प्रस्थितस्य, और जिसको तुम परम पद मान रहे हो, प्रभु का धाम, प्रभु का स्थान, वहां जाने के लिए उस परम पद पे बिठाने वाला भी प्रभु का नाम ही है। तो
सपदि परम पद प्राप्त ये प्रस्थितस्य विश्राम स्थान एकम कविवर वचसाम। बड़े से बड़े कवि लोगों का विश्राम स्थान कौन सा है? प्रभु का नाम। पायो परम विश्राम, तुलसीदास जी ने कहा ना कि मैंने क्या प्राप्त किया? परम विश्राम। परम विश्राम से क्या तात्पर्य है? श्रेयो वीर ज्ञानम अभ्यासान ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिर अनंतरम। ये जो अनंत शांति है वो पायो परम विश्राम है। तो ये क्या है? तो कहा कि सपदि परम पद प्राप्त प्रस्थितस्य विश्राम स्थान एकम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम। सज्जन लोगों का तो ये जीवन है ठाकुर जी का नाम। वो ठाकुर जी का नाम लिए बिना सज्जन वर्ग तो जी ही नहीं सकता। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं अपने को कि जीवनम सज्जनानाम और बीजम धर्म द्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नामः। और बीजम धर्म द्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष जो उगेगा तुम्हारे जीवन में, वो कहां से उगेगा? जब राम नाम का बीज रोपोगे। तो राम नाम का बीज रोपना बहुत जरूरी है। भगवान नाम को अपने जीवन में स्थापित करना बहुत जरूरी है। भगवान नाम जब जीवन में आएगा, राम नाम कृष्ण नाम जब मुख से निकलेगा, तब जाकर जीवन में कल्याण आएगा। और मैं ये चीज कहना चाहता हूं खास वार्ता साहित्य में चलने से पूर्व कि आप सब लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो परम भागवत हैं, ये परम भागवत हमारे बिल्कुल जैसे श्रीमद् भागवत के सभी पात्र हैं। सभी भक्त शिरोमणि भक्त प्रवर जो हैं, जो जो शुक व्यास के संग बैठने योग्य हैं, परीक्षित सदृश, विदुर मैत्रेय सदृश, युधिष्ठिर और नारद जी सदृश, ये सब जितने भी लोग हैं, ये बस इसी प्रकार के लोग यहाँ पे श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी की सभा में बैठने वाले ये 252-84 वैष्णव हैं। तो 252-84 वैष्णव की वार्ताओं को कभी भी श्रीमद् भागवत के चरित्र और पात्रों से गौण नहीं मानना चाहिए, इनको भी तद्रूप ही मानना चाहिए। जो फल श्रीमद् भागवत के पाठ का आप मानते हो, जो फल आप श्रीमद् भागवत के अलौकिक दिव्य चरित्रों को श्रवण करने से आप मानते हो, मैं समझता हूँ 252-84 वैष्णव की वार्ता का अवगाहन करने से तो वही फलात्मक रसरूपता जीवन में जो श्रीमद् भागवत संपादित करती है, वही हमको वार्ता साहित्य भी देगा और देता ही है। तो आओ मैं और आप वार्ता जी में से जो रस निर्झरित हो रहा है, इस रस कुंड में से हम कुछ रसपान करें, कुछ बिंदुओं का हम भी चयन करके और हम दर्शन करें पहले इस अमृत सिंधु में कि किस प्रकार से ये अमृत के वर्षा को श्री गोकुलनाथ जी ने कृपा करके अपन सब पे बरसाया है, श्री हरिराय जी ने प्रकट किया है। तो ये 3 जन्म की भाव भावना सहित, जैसा मैंने कल आपसे कहा था कि पूरी वार्ता में कहीं भाव प्रकाश नहीं, ऐसा नहीं है। प्रारंभ में जो भाव प्रकाश दिया है, ये कौन के स्वरूप हैं, कौन की लीला के हैं, कौन के तामस फल रूप हैं, ये तो भाव प्रकाश है ही, पर आगे पूरी वार्ता अति भावनात्मक, सुस्पष्ट और कहीं पे भी व्याख्यान की कोई अवकाश नहीं है व्याख्यान को। इसलिए श्री हरिराय जी ने अति परिश्रम यहाँ नहीं किया, जो वार्ता जिस रूप में रही उसको उसी रूप में रखी है। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि केवल 84 वैष्णव वार्ता पे ही जो भाव प्रकाश है वही श्री हरिराय जी का है, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था प्राचीन क्रम 252-84 वैष्णव का ही है। तो 252 वैष्णवों के भी ये भी क्या कोई कम बात है कि इनका सात्विक स्वरूप कौन सा, इनका राजस स्वरूप कौन सा, इनका तामस स्वरूप कौन सा, कौन से यूथ की हैं, कौन से प्रगति हैं, क्या इनको नाम है, कौन सी सेवा में रही, दिन की सेवा में ये कौन सी सखा है, रात्रि की सेवा में कौन सी सखी हैं, अंतरंगा इनकी कौन सखी हैं, इतना सब डिटेल बताना ये संभव है कि कोई त्रिकालदर्शी से कम हो श्री हरिराय महाप्रभु। तो जो स्थान, मैं तो पहले भी आपको लास्ट लॉकडाउन में भी मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी, लास्ट लॉकडाउन के चलते, कि जो स्थान सनातन धर्म में भृगु महर्षि का और भृगु संहिता का है, ज्योतिष को प्रकट करने के अर्थ में, ज्योतिष शास्त्र को लोक कल्याणार्थ, जन कल्याणार्थ, वेद पुरुष की आंख के रूप में जो ज्योतिष शास्त्र को प्रकट किया गया है, तो जो स्थान भृगु आदि महर्षियों का ज्योतिष शास्त्र में है, वही स्थान हमारे यहाँ शिक्षा सागर, भाव सागर श्री हरिराय जी का पुष्टि धर्म में, पुष्टि संप्रदाय में है। तो सनातन धर्म के जैसे आर्ष, वैदिक, सनातन और कुछ कुछ ऋषि तो त्रियुगी, मतलब सत्युग, त्रेता और द्वापर तक प्रकट प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। और कलयुग में मैंने जैसे आपको बताया कि जब से कलिकाल आया तब से ऋषियों का काल लुप्त हुआ
और आचार्यों का काल शुरू हुआ, तो आचार्यों के रूप में ऋषि अपने राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि रूप को सिद्ध करते हुए जिन्होंने अपने अलौकिक चरित्र लोक कल्याणार्थ प्रकट किए हैं, ऐसे महान ऋषियों में से अपने संप्रदाय के श्री हरिराय महाप्रभु हैं। तो आइए मैं और आप श्री हरिराय महाप्रभु को और प्रभु चरण श्री चतुर्थात्मज श्री गोकुलनाथ जी को नमस्कार करके श्री चतुर्भुज दास जी की वार्ता के आज प्रसंग छठवें में हम प्रवेश करते हैं। तो ये मेरी जो भी कुछ एक आख्यान के, ये आख्यान में प्रवृत्त होने के पहले जो एक भूमिका के रूप में कुछ मेरे अपने मनोभाव अभिव्यक्त करने का जो मेरा मन होता है, ये सत्संग के क्रम का थोड़ा अतिक्रमण है। यूं देखो तो मेरे द्वारा ये अतिक्रमण किया जाता है कि अकारण में आप लोगों का थोड़ा समय खा जाता हूँ। इतने 2-3 प्रसंग और चल जाते आज के दिन में, पर मैं भी क्या करूं, मुझे भी बहुत ऐसी उत्कंठा होती है कि इन वार्ताओं को पढ़ने से जो भाव तरंग मुझ में उच्छलित हो रही हैं, उनके कुछ छींटे मैं आप पे भी बरसाता रहूं। इसलिए मैं आप लोगों का ये अमौलिक स्वरूप मतलब समय ले लेता हूं। लेकिन आइए मैं और आप वार्ता जी को आगे बढ़ाएं, दर्शन करें इस वार्ता में। आज है चतुर्भुज दास जी की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता में 101 और अष्ट सखान में से गुसाई जी के 4 सखा, गुसाई जी के सेवक 4 सखा, श्री ठाकुर जी के सखा, उनके वार्ता प्रसंग 6। और एक समय आन्योर में रासधारी आए हते, सो गुसाई जी तो श्री गोकुल हते और श्री गिरधर जी, श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी और रघुनाथ जी, ये 5 बालक श्रीनाथ जी द्वार हते, मतलब गोपालपुर हते, जतिपुरा हते। और जदुनाथ जी श्री गोकुल में है और घनश्याम जी को तो प्राकट्य हु न भयो हतो, सो ये रासधारी गोकुलनाथ जी के पास आए और बहुत विनती कीनी, जो आप पधारो तो हम रास करें। तब श्री गोकुलनाथ जी ने रासधारी ते कहो, जो मैं गिरधर जी ते पूछी के कहूंगा। चतुर्थ कुमार ने आज्ञा करी कि मैं श्री गिरधर जी बड़े भाई से पूछ के कहूंगो कि रास कराओ नो के नहीं, रासधारी को रास देखनो के नहीं। ता पाछे जब श्री गोवर्धननाथ जी की सहन आरती हो चुकी और अनुसर भय पाछे श्री गोकुलनाथ जी श्री गिरधर जी सो पूछो, जो तुम कहो तो मैं रास कराऊं, और वो बालकन को मन है और तुम वो रास में आओ तो आछो है। तब श्री गिरधर जी ने कहो, जो ई श्री गुसाई जी तो है नहीं, जो यहाँ श्री गुसाई जी तो है नहीं, होते तो उनते पूछी के रास कराओते, ताते मती, मतलब तब इसलिए मत कराओ, अगर हो सके तो ताते मती कहूं मेरे ऊपर श्री गुसाई जी आप खींचे तो कि क्यों रासधारी सुरास करवायो, ऐसे गुसाई जी की आज्ञा बिना वो मत कराओ हो सके तो। फिर क्या, श्री गिरधर जी का हृदय अति कोमल था। पहले श्री गिरधर जी सिद्धांत की बात कहते, पर बाद में श्री गिरधर जी कोई को रोकते नहीं। तो आप श्री गिरधर जी ने कहा, कहते तुम्हारो मन होए तो परासोली चंद्र सरोवर के ऊपर रास कराओ, रासस्थली ले जाओ इनको, आन्योर में मत कराओ, यहाँ पे श्रीनाथ जी के सन्निधान में भी मत कराओ, गोपालपुर में भी मत करो। तुमको कराना ही हो तो जो मूल रासस्थली है चंद्र सरोवर परासोली, वहां ले जाओ और वहां ले जाके रास कराओ, और मेरो आवनो तो ना होएगो, मैं तो नहीं आऊं। तब श्री गोकुलनाथ जी आदि के सब बालक रासधारी को लेके संग परासोली चंद्र सरोवर में आए। सो श्री गोकुलनाथ जी चतुर्भुज दास को अपने संग ले गए। श्री गोकुलनाथ जी अपने संग गोकुल चतुर्भुज दास जी को भी संग ले गए। आप ध्यान दें कि श्री गोकुलनाथ जी जो आप ठाकुर जी हैं, उनके भी प्रधान कीर्तनिया के रूप में हम चतुर्भुज दास जी को ही देखते हैं। तो गोकुलनाथ जी के साथ इनका एक सखा भाव होना भी सहज संभव है, क्योंकि ये श्री गोकुलनाथ जी के घर के ही कीर्तनिया रहे। जैसे हम देखें तो श्रीनाथ जी के कुम्भन दास जी, श्री नवनीत प्रिया जी के श्री परमानंद दास जी, श्री मथुराधीश जी के श्री सूरदास जी, और श्री विठलनाथ जी के छीत स्वामी, श्री द्वारकाधीश प्रभु के गोविंद स्वामी, श्री गोकुलनाथ जी के चतुर्भुज दास, श्री गोकुल चंद्रमा जी के नंददास और श्री मदन मोहन जी के कृष्णदास, ये अपने यहाँ के अष्ट सखा इन अष्टनिधि के कीर्तनिया के रूप में देखे गए हैं। तो इस समय पे भी हम देख सकते हैं कि गोकुलनाथ जी अपने घर के कीर्तनिया को अपने संग लेके गए। यूं कह सकते हैं इस समय तो यद्यपि ये श्री गोवर्धन धर की सेवा में ही नियुक्त हैं, तथापि हम वो एक तादाद में भी वार्ता में
देख सकते हैं कि गोकुलनाथ जी का कैसा एक एक अंतरंगता सेपरेट होगी चतुर्भुज दास के साथ, वो आप देखो यहाँ पे। तो तब श्री गोकुलनाथ जी आदि के बालक सब रासधारी को लेके संग परासौली चंद्र सरोवर में आए। सो श्री गोकुलनाथ जी चतुर्भुज दास को अपने संग लेके गए, और श्री गिरधर जी तो आप श्री गुसाई जी की बैठक में शयन कर रहे थे, मतलब गिरधर जी तो सो गए, ठाकुर जी को शयन कराए कि आप पौड़ गए आनंद से जाके। सो जब प्रहर एक रात्रि गए तब चंद्र सरोवर पे रास को मंडान भयो। चैत्र सुद पूर्णिमा को दिन हतो, ये दिन कौन सा था? चैत्र सुद पूर्णिमा। मतलब चैत्र सुद पूर्णिमा कौन सा दिन है? आश्विन की पूर्णिमा को 6 महीना इस दिन पूरे होते हैं। प्रभु का सारस्वत कल्प का जो रास है, उस रास को यद्यपि वो रास एक ही रात्रि में हुआ था, ब्रह्म रात्र मुपावृत्ते वासुदेवानुमोदितः, एक ही रात्रि में भगवान ने 6 मास की रात्रियों को एकत्रित करके बुला के अखंड मंडलाकार चंद्र के सन्मुख प्रभु ने जो रास किया, क्योंकि आपने चीरहरण के समय ब्रज भक्तों को, गोपी जनों को वचन दिया था, मये मां रंस्यथा क्षपा, मये मां रंस्यथा क्षपा, मैं तुम्हारे साथ रमण करूंगा उन रात्रियों में। तो किन रात्रियों में? वो 6 मास की रात्रियों में। तो वो 6 मास की जो रात्रि होती हैं वो कालक्रम की गणना से चैत्र सुद पूर्णिमा पे ही पूरी होती है। और चैत्र सुद पूर्णिमा पर ही श्री बलदेव जी भी, जब आप मधु माधव मेवच, जब चैत्र और वैशाख ये व्यतीत करने के लिए उत्तरार्ध के प्रसंग में आता है, दशम स्कंद उत्तरार्ध में, जब बलदेव जी आप पधारे ब्रज में और जब ब्रज भक्तन के साथ, गोपी जनन के साथ श्री दाऊ जी ने रास किया, तो दाऊ जी के रास की रात्रि भी चैत्र सुद पूनम ही थी। बहुत से लोग हमको प्रश्न करते हैं, हमारे यहाँ जब रास के दर्शन खुलते हैं और कहते हैं कि दाऊ जी विराज रहे हैं संग में बालकृष्ण प्रभु के, तो वैष्णव पूछते हैं कि दाऊ जी रास में क्या आता? दाऊजी रास में क्या आता, क्या होता है? रास क्या होय छे જ્યાં દાઉજી હોય છે? કેમ દાઉજીની આવશ્યકતા છે? રાસ કોના સાથે ચાલે છે? ઋષિ રૂપા और श्रुति रूपा। ऋषि रूपा श्रुति रूपा गोपीजनનું પ્રમાણ શું છે? પ્રમેય ઠાकुरજી છે અને પ્રમાણ સાક્ષાત બલદેવજી છે। આ બલદેવજી તો આખી રાસ મંડળની પૃષ્ઠભૂમિ છે। જે ભૂમિ ઉપર રાસ થઈ રહ્યો છે ને, એ આખી ભૂમિ, એ રાસસ્થલી મૂળ જે છે એ જ બલદેવજીનું સ્વરૂપ છે। इसी कारण से ये जो पहले 15वें अध्याय में अभी जो छपता है 15वां अध्याय दशम स्कंद के, वहां 4 श्लोकों में श्री कृष्ण कृत बलभद्र स्तवनम मिलता है। बलदेव जी की स्तुति भगवान श्री कृष्ण ने की है। उस स्तवन को और उस स्तवन की सुबोधनी को पढ़ो। रास के पूर्व ठाकुर जी दाऊ जी से वार्ता करते हुए कह रहे हैं कि देखो, ब्रज की एक एक लता पता तृण, यहाँ की घास, यहाँ की भूमि, यहाँ के पशु पक्षी, ये सबको देखो, ये कौन है? ये वास्तव में आपका ही स्वरूप है। ये जितनी भी लीला स्थली ब्रज की मुझे दर्शन हो रही है, ये पूरी ब्रज की लीला स्थली और कोई नहीं है, ये साक्षात आप ही हो। ये 4 श्लोकों में कृष्ण कृत बलभद्र स्तवनम आपको मिलेगा दशम स्कंद 15वें अध्याय में। और ये जब आप पढ़ोगे और उसकी सुबोधनी देखोगे तो पता चलेगा कि रास में दाऊ जी की कितनी जरूरत है। दाऊ जी के बिना रास संभव नहीं है, और दाऊ जी का स्वतंत्र रास है। किनके साथ? इन्हीं ब्रज भक्तों के साथ है। गर्ग संहिता में दाऊ जी के नाग कन्याओं के साथ रास का वर्णन स्वतंत्र है। मैं अभी गर्ग संहिता के रास को भी नहीं लाऊंगा दाऊ जी के, जो बलभद्र खंड में दिया हुआ है। बलभद्र खंड का रास क्रम बलदेव जी का अलग छोड़ दो, मैं तो शुद्ध भागवत जी की बात करूंगा कि भागवत जी में भी जो रासस्थली है, वो रासस्थली, वो ब्रजमंडल, वो चंद्र सरोवर पे सबका रास करना, आदि वृंदावन काम्य वन में प्रभु का रास करना, ये सब जगह पे प्रमाण प्रमेय दोनों एक ही होकर प्रभु ने रास किया है। और प्रमाण स्वरूप बलदेव जी के रास का भी जो दिन है वो भी चैत्र सुद पूनम का है। इस कारण से आप देखो, साज रास पंचाध्यायी वारो और श्रृंगार आज शरद के, ये पूरा क्रम भी जो सेवा क्रम होता है वो शरद का ही होता है। जो श्रृंगार शरद पूर्णिमा पे होते हैं वही चैत्र सुद पूनम पे होते हैं। और इसी कारण से दाऊ जी का भी और भगवान श्री कृष्ण का भी रास का दिन ये चैत्र सुद पूनम का माना जाता है। ये चैत्र सुद पूर्णिमा का ये दिव्य दिवस था।
सो जब 3 प्रहर रात्रि गई और 1 प्रहर रात्रि रही, तब श्री गोकुलनाथ जी चतुर्भुज दास सो कहो, जो चतुर्भुज दास तुम कछु गाओ। गोकुलनाथ जी ने आज्ञा की, रासधारी रास कर रहे हैं, रास का क्रम चल रहा है, और उसमें जब इतना समय व्यतीत हो गया, तब श्री गोकुलनाथ जी चतुर्भुज दास को आज्ञा कर रहे हैं, चतुर्भुज दास तुम कछु गाओ। तब चतुर्भुज दास कैसे टेकी है, देखो चतुर्भुज दास आज्ञा वहां कह रहे हैं, तब चतुर्भुज दास ने कहो, जो मैं तो श्री गोवर्धननाथ जी को रास करत देखो तब गाऊं। गोवर्धननाथ जी के दर्शन कराओ रास करते भाई, तब गाऊं। अभी ये रासधारी इनके आगे क्या गाऊं? जो रास के करण वाले तो श्री गिरधर जी के निकट हैं, तो मुझे तो उठा लाए, मुझे तो अपने साथ ये सब बालकों के साथ यहाँ रास देखने के लिए ले आए, पर रास के करण वाले तो श्री गिरधर जी के निकट हैं, जहां श्री गिरधर जी पहुंच रहे हैं उनके पास है गोवर्धनधर। तब श्री गोकुलनाथ जी ने चतुर्भुज दास से कही, जो अब कहा करिए, रात्रि प्रहर तो एक बाकी रही है, और जब जो बुलवाए जाइए तो जात आवत में ही भोर हो जाए, और तुम कह रहे हो कि गोवर्धननाथ जी को लाओ तो मैं यहाँ कुछ गाऊं, तो ये तो अब कैसे संभव हो? अभी इनको अगर पधराने भी जावे और प्रभु को कृपा कर, मतलब विनती करके आप कृपा करें पधरा के भी लावे, तो भी अब तो सुबह हो जाएगी, भोर हो जाएगी, तो आवत जावत में ही भोर हो जाए। फिर उनके मन में आवे तो वे आवे, नातर नहीं आवे। गोकुलनाथ जी ने कहा फिर तो अब उनकी इच्छा, जो अब कहा करिए। तब चतुर्भुज दास ने कहो, जो चिंता मती करो। चतुर्भुज दास ने कहो, जो चिंता मती करो, कोई एक घड़ी में श्री गोवर्धननाथ जी और श्री गिरधर जी यहाँ पधारत। ताई समय श्री गोवर्धननाथ जी श्री गिरधर जी की बैठक में श्री गिरधर जी के पास पधारे, और उनसे कहो, जो पारासोली चंद्र सरोवर ऊपर चले, जो वहां रास करिए। तब गिरधर जी तहां अकेले ही चले, सो 2 जने चंद्र सरोवर ऊपर आए। श्री गोवर्धनधर ने जाकर गुसाई जी की बैठक में सोते हुए पौड़े हुए श्री गिरधर जी को जगाया, और गिरधर जी को कहा, चलो पारासौली चले, वहां जाकर रास करेंगे आज। गिरधर जी ने कहा, अपन 2 जन, तो यहाँ 2 जन, चलो तो 2 जन चले। सो 2 जन कहाँ पधारे? यहाँ पारासौली पधारे। और ये किसको खबर पड़ गई? चतुर्भुज दास को तभी खबर पड़ गई, जो चिंता मती करो, जो कोई एक घड़ी में श्री गिरधर जी और गोवर्धननाथ जी आप यहाँ ही पधारते हैं। बोलो। और जो 2 जने चंद्र सरोवर ऊपर आए, तब रासधारी को श्री गिरधर जी के दर्शन भय और श्री गोवर्धननाथ जी के दर्शन भय, और सब बालकन को दर्शन भय। पांचे गोवर्धननाथ जी अपने ब्रजभक्तन के संग रास लीला करी, सो रात्रि बढ़ गई। गोवर्धननाथ जी पधारे तो गोवर्धननाथ जी के साथ उनके ब्रजभक्त भी सब पधारे, तो साक्षात श्री गोवर्धनधर और गोपी जनन को रास करते रासधारी ने, श्री गोकुलनाथ जी आदि सब बालकन ने, चतुर्भुज दास प्रवृत्ति उन भक्तन ने, जो वास में पारासोली में चंद्र सरोवर पे स्थित रहे, उन सबन को श्री गोवर्धनधर के रास करते के दर्शन भय, और रात्रि बढ़ गई, काल को भी प्रभु ने जीत लियो। और जैसे रास पंचाध्यायी में काल को एक रात्रि में 6 मास की रात्रि एकत्र करी, वैसे ही प्रभु ने यहाँ भी रात्रि को बढ़ाई दीनी। सो और अपने सो रात्रि बढ़ गई, और चंद्रमाहु भांति सो शोभा देन लाग्यो। ताम समय चतुर्भुज दास ने यह कीर्तन गायो। वहां समय चतुर्भुज दास जी ने यह कीर्तन गायो, अद्भुत नट बेक दरे जमुना तट श्याम सुंदर, गुण निधान गिरिवर धन रास रंग राचे, जुवत यूत संग मिल गावत केदारो राग, अधर वेणु मधुर मधुर सप्त सुर सांचे, उरप तिरप लाग डांड तथेई तथेई उघटत, शब्दावली गति भेद को न बाचे, चतुर्भुज प्रभु वन विलास मोहे, सब सुर आकाश निरक थक्यो चंद्रत पश्चिम के खांचे। तो पश्चिम में जहां प्राची दिशा से उदय होता है और पश्चिम में जहां चंद्रमा अस्त होता है, तो वहां चंद्रमा पश्चिम दिशा में ही ठहर गया। अस्त होने की सामर्थ्य तो अभी चंद्रमा की नहीं है, क्योंकि साक्षात गोवर्धनधर उस समय रास्ते में प्रवृत्त हैं। तो यहाँ पे चतुर्भुज दास कह रहे हैं कि चतुर्भुज प्रभु वन विलास मोहे सब सुर आकाश। ये तो सुर नर जैसे आए देव विमानन चढ़ चढ़, तो वो भी सब आ गए दर्शन करने के लिए रास के। और निरक थक्यो चंद रथ, जैसे सूर्य का रथ है, वैसे मृगों से जुता हुआ, हिरणों से जुता हुआ जो चंद्रमा का रथ है, वो भी रुक गया। और कहा जाके ठहर गया? पश्चिम के खांचे। वो तो पश्चिम में ही एक खांच में ही स्थिर हो गया।
कि चैत्र सुद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र है ये भी। यह कीर्तन चतुर्भुज दास ने गायो, तब सुनी के श्री गोवर्धन नाथ जी आज्ञा करे, जो चतुर्भुज दास यह बिरिया कौन है। तब चतुर्भुज दास ने दूसरो पद गायो, सो पद प्यारी भुज ग्रीवा मेली निर्तत पिय सुजान, मुदित परस्पर लेत गति में सुगति गुण रास राधे, गिरिधर गुण निधान, सरस मुरली ध्वनि मिले मधुर सुर रास रंग भीने, गावे ओघट तान बंधान, चतुर्भुज प्रभु श्याम श्यामा की नटनी, देखी मोहे खग मृग वन थकित व्योम विमान। तो देखो खग मृग मतलब खग मतलब पक्षी, मृग मतलब वनचर और वन के वासी, और थकित व्योम विमान, और व्योम में जो देवतान के विमान, ये सबन को प्रभु ने मोह लिए, क्योंकि प्रभु तो प्यारी संग श्री श्यामा संग वहां पे आप रास में प्रवृत्त हैं। तो प्यारी भुज ग्रीवा मेली निर्तत पिय सुजान। सो तब ये क्या हुआ, ये कीर्तन, पहला कीर्तन जो था अद्भुत नट बेग धरे यमुना तट श्याम सुंदर, तो वो पद सुन के गोवर्धन नाथ जी ने आज्ञा करी कि यह बिरिया कौन है, मतलब अब बता चतुर्भुज दास इस समय क्या हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, प्रश्न पे उन्होंने कहा अब ये हो रहा है कि आप तो साक्षात श्री स्वामी जी के ग्रीवा में, मतलब यहाँ कंठ में अपनी भुजा डाल के आप नृत्य कर रहे हो, तो आप युगल स्वरूप से अब नृत्य में प्रवृत्त हुए हो। समस्त गोपी जनन के साथ तो आप रास कर ही रहे हो प्रभु, पर विशेष करके स्वामी जी को सुख देने के लिए अब आप रास में प्रवृत्त हुए हो। तो उन्होंने अपनी लीला स्थिति जो थी, वो लीला के जो दर्शन आपको हो रहे थे, चतुर्भुज दास ने श्री गोवर्धन नाथ जी को सुनाई कि देखो मैंने क्या लीला देखी आपकी। यह कीर्तन चतुर्भुज दास ने गायो, सो सुनी के श्री गोवर्धन नाथ जी बहुत प्रसन्न भये और चतुर्भुज दास के सामने मुस्काए। देखो ये एक बहुत बड़ी ये कृपा अवलोकन है। ये कृपा अवलोकन क्या है कि प्रभु का मुस्का देना, हंसी तेज मायाम। अरे प्रभु जब मुस्कुराते हैं, प्रभु का जब स्मित प्रकट होता है, तो उस समय माया जो प्रकट होती है वो अच्छे अच्छों को मोहित कर लेती है। और तो अपने आप भागवत जी में तो बहुत स्थलों में ये वाक्य बहुत सुस्पष्टता आता है कि विष्णु और भगवती माया योगी नाम अपनी मोहिनी, बड़े बड़े योगी जनों को भी मोहित कर लेने वाली प्रभु की माया है। तो हंसीते च मायाम, प्रभु का स्मित करना, ये माया को प्रकट करना है, अर्थात जिसको दिख रहा है उसी को दिख रहा है, बाकी किसी को भी माया के प्रभाव से नहीं दिख रहा है। तो जब प्रभु किसी की ओर देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो प्रभु की उस सहज स्मित का आनंद लेने वाले भी पात्र हैं, वही हैं। जो कुपात्र हैं उनको तो बस माया ही दिख रही है, उनको भगवान का स्मितावलोकन, कृपावलोकन ये नहीं दिख रहा है। ये हमारे साथ भी बहुत होता है, हमको देख के प्रभु प्रायः स्मित कर ही रहे होते हैं, पर अपन ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन तो करते हैं, पर प्रभु के स्मित को हम जल्दी से समझ नहीं पाते और उसका आनंद हम नहीं ले पाते, क्योंकि अभी हमारी वदनाश्रया भक्ति सिद्ध नहीं हुई है, अभी चरणाश्रया भक्ति ही है। इसलिए अभी हम प्रभु के मुख कमल पे प्रकट होती प्रभु की स्मित का आनंद मैं और आप नहीं ले पा रहे हैं। कभी न कभी अपन पे भी ये सब वार्ताओं को नित्य निरंतर पढ़ने से श्री गोवर्धन धर कृपालु होंगे और अपन उनकी भी इस रूप माधुरी का ललित ललाम जरूर अनुभव करेंगे। इसके साथ अपन आगे चलें। तब चतुर्भुज दास ने जानियो जो मेरो भाग्य है, जो प्रभु मेरी ओर देख के मुस्काए। सो ऐसे ऐसे बहुत कीर्तन चतुर्भुज दास ने रास के गाए। ता पाचे रात्रि घड़ी दोय रही, तब श्री गोवर्धन नाथ जी आप मंदिर में पधारे। पांचे श्री गिरधर जी चतुर्भुज दास को संग ले के गोपालपुर आए। ता पाचे रासधारी इनको श्री गोकुलनाथ जी ने कछु द्रव्य दे के विदा किए। अरे उनको द्रव्य दो कि ना दो, उनने जीवन में जो कभी नहीं देखा वो उनको आज उनको रासधारियों को देखना मिला। साक्षात रास रासेश्वर नटराजों के भी नटराज आप गोवर्धन नाथ जी आप साक्षात वहां प्रकट हुए, आपने रास किया और रास के दर्शन ही सब ब्रज भक्तों ने। ये रासधारियों को रासधारी होने के कारण दर्शन हुए ऐसा नहीं है, ये तो श्री गिरधर जी श्री गोकुलनाथ जी आदि आचार्य की कृपा से और ब्रजभक्त होने के कारण, ब्रजवासी होने के कारण उनपे जो एक सहज कृपा श्री गोवर्धन धर की है, उसके कारण ये रासधारियों को भी दर्शन हुए। सो इनको अच्छी न्योछावर देके श्री गोकुलनाथ जी ने विदा किए। पांचे सब बालकन के सहित आप गोपालपुर आए, अर्थात गोकुलनाथ जी आए। श्री गिरधर जी चतुर्भुज दास को पहले ही संग ले आए और गोवर्धन नाथ जी तो आप रास करके मंगला का समय, शंखनाद का समय होने के कारण आप तो मंदिर में पधारे। ता पाचे कछुक दिन रहे के श्री गोकुल पधारे। ता पांचे जब श्री गुसाई जी श्री गोकुल ते श्रीनाथ जी द्वार पधारे, तब श्री गिरधर जी ने रास के समाचार सब कहे। जब श्री गुसाई जी आप पधारे
तो किस प्रकार से चैत्र सुद पूनम को पहले गोकुलनाथ जी रासधारीन को लेके गए, पारासोली चंद्र सरोवर में रास प्रारंभ किया, फिर कैसे श्री गोवर्धन धर ने आगे गिरधर जी को उठाया, गिरधर जी को एकले को लेके आप संग आप वहां पधारे, वहां जाके प्रभु कैसे रास में प्रवृत्त हुए, चतुर्भुज दास पे कैसी कृपा करी, ये सारा वृत्तांत श्री गिरधर जी ने, श्री गुसाई जी जब आप श्रीमद गोकुल से श्रीनाथ जी द्वार पधारे तब श्री गुसाई जी को ये सर्व वृत्तांत समाचार सब कहे। सो श्री गुसाई जी आप आज्ञा किए, जो आपन को श्री गोवर्धन नाथ जी सो हट करनो योग्य नहीं है। श्री गोवर्धन नाथ जी को श्रम होत है और श्री गोवर्धन नाथ जी तो अपनी इच्छा ते नित्य रास करत है। सो या भांति सो श्री गुसाई जी गिरधर जी सो कहो, तब सुनी के गिरधर जी चुप कही है। सो वे चतुर्बुद्धास श्री गोवर्धन नाथ जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। मतलब आप देखो कि जब ये पूरा वृत्तांत श्री गिरधर जी ने सुनाया तो यहाँ पे गोकुलनाथ जी आदि किसी की कोई चूक या गलती नहीं है, वो तो रासधारियों को लेके रास कर रहे थे। रास के चलते, रासधारियों के रास के चलते गोकुलनाथ जी ने सहज संग आए हुए चतुर्भुज दास से कहा, चतुर्भुज दास कछु गाओ। चतुर्भुज दास ने कहा, मैं तो श्री गोवर्धन धर को रास करते देखूं तो गाऊं। बस उस एक वचन पे श्री गोवर्धन नाथ जी आप मंदिर में जगे, मंदिर में जग के कही, नहीं चलो गिरधर जी अपन चलें और पारासोली आज वहां रास देखेंगे और रास करेंगे। तो श्री चतुर्भुज दास की वाणी को सत्य करने के लिए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, जैसे भागवत जी में आता है ना कि केवल प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबा फाड़ के नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए, वैसे यहाँ देखो आप कैसी पुष्टि है कि केवल चतुर्भुज दास ने ये जो कही गोकुलनाथ जी को, अभी क्या ये रासधारी के आगे क्या गाऊं, मैं तो तब गाऊं जब श्री गोवर्धन नाथ जी को रास करते देखूं। बस उतनी सी बात पे और श्री गोवर्धन धर अपने मंदिर से चल दिए। गिरधर जी को भी संग उठा लाए। गिरधर जी ने तो मना की थी, मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ, मैं तो सहन करूंगा, पर उनको भी सहन नहीं करने दिया। भाई चलो अपन सब वहां चल के रास को अनुभव करेंगे। और ये सब रास किया। रास में चतुर्भुज दास को पूछा कि कौन बिरिया, बता क्या चल रहा है इस समय मेरी लीला में। उसने तो गा दिया, वो तो श्री गुसाई जी का कृपा पात्र था। गुसाई जी की कृपा बल से उसने कह दिया कि इस समय तो आप साक्षात मूल श्री राधिका जी के संग, श्री स्वामी जी के संग मुख्य शक्ति के साथ आप रमण कर रहे हो प्रभु, ये देखो ये वर्णन है पूरा। वो सुन के प्रभु मुस्का दिए, कह रहे ये तो मेरे जान गया मेरी लीला को, तो क्यों न जानेगा, वो श्री गुसाई जी का कृपा पात्र है। श्री आचार्य चरण की कहानी थे, ये समस्त लीलान के दर्शन करावत हैं। वो तो खुद बोला है पहले प्रसंग में, जब कुम्मन दास जी ने पूछा कि तो को भी या लीला को अनुभव है, तो कही हाँ श्री गुसाई जी की कृपा थे और श्री आचार्य जी की कहानी थे श्री गोवर्धन नाथ जी, ये सब लीला को कौतुक जनावत हैं। तो उसको तो सब चीज चतुर्भुज दास जी को सुलभ है। तो यहाँ चतुर्भुज दास जी के लिए कह रहे हैं, सो वे चतुर्भुज दास श्री गोवर्धन नाथ जी के ऐसे कृपा पात्र भगवती थे। और एक और शिक्षण गुसाई जी ने श्री गिरधर जी को आज्ञा करते हुए अपन सबको दिया कि कभी प्रभु के लिए अपन को ऐसी हट नहीं करनी कि आज मैं प्रभु को ये करते देखूं, आज मैं प्रभु को वो करते देखूं तो मैं ये करूं। अरे ऐसा नहीं, ये दास धर्म नहीं। दास धर्म ये है, जा दिन जो प्रणालिका में लीला लिखी है वो लीला के श्रृंगार करो, वो लीला के सामग्री धरो, वो लीला के पद गाओ और राग भोग श्रृंगार के क्रम में वह लीला को अनुभव करो। मेरे लिए प्रभु आप ये लीला करो, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये कौन है, ये खेलवे की वाणी नहीं होना चाहिए। भली है तेरी खेलवे की वाणी होना चाहिए कि आप जो करो सो लीला प्रभु, तो आप जो करो सो लीला है, जो कहूं वो लीला करके दिखाओ तो मानू प्रभु, ये नहीं। तो यहाँ कोई ऐसा तात्पर्य श्री चतुर्भुज दास जी का था भी नहीं। चतुर्भुज दास जी ने तो अपने टेकी भक्त होने की टेक रखी कि क्या राजदारी इनके आगे, ये तो स्वांग कर रहे हैं। मतलब लीला के उनका जो ये प्रकटीकरण कर रहे हैं, स्वांग से मेरा तात्पर्य ढोंग के अर्थ में नहीं है। स्वांग से मेरा तात्पर्य है कि ये लीला का अनुसरण नहीं है, लीला का अनुकरण है। ये लीला को अपने रास का वेश धरते हैं, रास का आवेश करने के लिए ये रास का वेश धर के रासधारी, इनका नाम ही क्या है, धारण करते हैं। ये रास के श्रृंगार को, लीला के श्रृंगार को, लीला के पात्रों का अपने में आवेश करके वो पात्र को अपने कथानक के रूप में सोरठा, छंद, दोहा, पद, कीर्तन, भजन, इन रूपों में प्रकट करके वो लीला का लोक रंजनार्थ, लोक कल्याणार्थ में नहीं कहूंगा, पर लोक शिक्षणार्थ रासधारी ये सब क्रम करते हैं, ताकि इनका सहज ग्रामीण संस्कृति में, जिसको हमारे आज की भाषा में कहते हैं ना फोक म्यूजिक, तो ये फोक आर्ट एंड म्यूजिक एंड थिएटर, फोक आर्ट, फोक म्यूजिक एंड फोक थिएटर का एक कंबाइंड स्वरूप है ब्रज में रास, जिससे लीला का शिक्षण,
लीला के स्वरूप का कुछ परिचय ये हो तो आदमी की शास्त्र में गति बैठे और गंभीरता से इस लीला को शास्त्र पुरस्सर पढ़ने का लोगों को मन हो। तो उन रासधारियों के समक्ष चतुर्भुज दास जी ने सहज कहा कि भाई ये तो प्रभु साक्षात को मैं दर्शन करूं तो गाऊं, अभी इनके समय क्या मैं ये इस समय लौकिक रास में कोई अलौकिक वस्तु गाऊं। तो बस प्रभु आप चल दिए, ऐसे आप दीन पे कृपा करने वाले और आप अपने भक्तों को उनका मनोवांछित देने वाले, ऐसे आप श्री गोवर्धन रहे। सो वार्ता प्रसंग 7। और एक दिन श्री गुसाई जी चतुर्भुज दास को कहे जो तुम अप्सरा कुंड ऊपर जाए के रामदास जी को यहाँ पठाई दीजो, और तुम रामदास को पठाई के कछु फूल मिले तो ले आइयो। अब देखो गुसाई जी को कोई फूल वूल की जरूरत नहीं है। गुसाई जी तो केवल अब जो दर्शन देना है चतुर्भुज दास को, गोवर्धन धर को, इसके लिए भेज रहे हैं वहां पे। रामदास जी तो अपने आप आई जाएंगे सेवा में, रामदास जी को वहां से पठाई दीजो, और रामदास जी को भेजे बाद तुमको समय हो तो कछु फूल बीन लाइयो। ये सब जो गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, ये श्री गोवर्धन धर की इच्छा जान के श्री गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं। देखो वार्ता सुनो। और एक दिन श्री गुसाई जी चतुर्भुज दास से कहे जो तुम अप्सरा कुंड पर जाए के रामदास जी को यहाँ पठाई दीजो, और तुम रामदास को पठाएंगे कछु फूल मिले तो ले आइयो। तब चतुर्भुज दास आप अप्सरा कुंड पर आए, कहा इनको रामदास जी मिले। 300 चतुर्भुज दास ने गई जो तुमको श्री गुसाई जी बुलावत है और तुम बेग जाओ। यह सुनी के रामदास जी गुसाई जी के पास चले। सो चतुर्भुज दास अकेले ही फूल बीनत बीनत श्री गोवर्धन की कंदरा के पास आए निकसे। वहां अप्सरा कुंड के पास एक कंदरा थी गिरिराज जी की, उस कंदरा के पास ये आ गए। और कंदरा के पास जब आए निकसे तहां देखे तो श्री गोवर्धननाथ जी और श्री स्वामी जी कंदरा में थे उनींदे पधारे हैं। उनींदे मतलब अभी अलसाते भय, अभी आलस है श्रीअंग में, अभी ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से आप जागृत हो गए हैं, अभी तो आप बस यूं समझो अभी अभी नींद छूटी है, टूटी है। सो आप उठी के आप कंदरा में थे बाहर, श्री स्वामी जी को गलबैया करके आप पधार रहे हैं। सो ऐसे दर्शन, सो चतुर्भुज दास को ता समय ऐसे दर्शन भय जो कंदरा में थे उनींदे पधारे हैं। तब यह पद चतुर्भुज दास ने गायो। ये बड़ा प्रसिद्ध पद है और बहुत श्रवण करने योग्य है। राग विभास, सुबह सुबह की बात है। श्री गोवर्धन गिरी सघन कंदरा, रैन निवास कियो पिय प्यारी, उठी चले भोर सुरत रंग भीने, नंद नंदन वृषभान दुलारी, इत विगलित कचमाल मरग जी, अटपटे भूषण रगमगी साड़ी, उतही अधर मसी पाग रही धस, दुह दिस शोभा बाड़ी अति भारी, घूमत आवत रतिरण जीते, करणी संग गजवर गिरिधारी, चतुर्भुज प्रभु निरखी दंपक छवि, तन मन धन कीनो बलिहारी। यह कीर्तन श्री गोवर्धननाथ जी आप सुनी की आज्ञा की है जो चतुर्भुज दास कछु और गाओ। तब चतुर्भुज दास ने यह दूसरो कीर्तन ताही समय गायो। सो पद राग ललित। रजनी राज लियो निकुंज नगर की रानी, रजनी राज लियो निकुंज नगर की रानी, मदन महीपति जीत महारण, श्रम जल सहित जम्भ्रानी, परम सूर सौंदर्य भ्रुकुटी, धनुष अनियारे, नयन बाण संधानी, दास चतुर्भुज प्रभु गिरिधर, रस संपत्ति विलसत जो मन मानी। यह कीर्तन चतुर्भुज दास ने गायो। पाचे श्री गोवर्धननाथ जी को दंडवत करी के ताही समय चतुर्भुज दास आनंद में फूल लेके श्री गुसाई जी को आए के दंडवत करे। तब श्री गुसाई जी कहे जो चतुर्भुज दास तू फूल लेन को गयो, सब आए सो अब ताई कहाँ रहे हो, जो तू फूल लेवे को गयो हो तो इतनी देर तू कहाँ रहे हो। तब चतुर्भुज दास ने सब समाचार श्री गुसाई जी सो कहे। तब गुसाई जी सुनी के चतुर्भुज दास के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। का दिन ते श्री गुसाई जी आप श्री मुक्ति आज्ञा किए जो चतुर्भुज दास जब श्री गोवर्धननाथ जी को श्रृंगार होए ता समय तू नित्य दर्शन को आयो कर। पाछे जब श्री गोवर्धननाथ जी को श्रृंगार हो तो तब चतुर्भुज दास ठाड़े दर्शन करते, क्योंकि श्री ठाकुर जी और श्री स्वामी जी ने प्रातः काल आपने बस अपनी सैया मंदिर में थे, अपने निकुंज मंदिर, अपने गिरिराज जी की कंदरा रूपी निभृत निकुंज में से बाहर पधारते जो चतुर्भुज दास को श्री गुसाई जी की आड़ी कानी थे कृपा करी के जो दर्शन दिए। ये फूल लाइवे की सेवा के मिस जो श्री गोवर्धन और श्री स्वामी जी ने दर्शन दिए और उनके जो ये श्री स्वामी जी के भी एक यश पद
आपने जो गायो चतुर्बुद्ध दास ने, यहाँ के प्रभाव थे। श्री गुसाई जी ने ऐसी कृपा करी कि श्री गुसाई जी आज्ञा किए कि जो आज पीछे जब भी श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रृंगार हों तो तू पास ठाड़ो रह के दर्शन करियो करियो। तो ये क्योंकि ये अंतरंग सखा हैं, श्री ठाकुर जी के सखा हैं, रात्रि की लीला में भी ये सखी हैं, इसलिए श्री गुसाई जी ने इनकी पात्रता को देखकर, इनके अधिकार सिद्धि को देखकर आपने अति कृपा करके श्री चतुर्बुद्ध दास के ऊपर ऐसी कृपा करी कि श्रृंगार होत के समय आपने वहां ठाड़े रहवे की आज्ञा दीनी। ऐसे परम दयाल श्री गुसाई जी को दंडवत प्रणाम करके आज अपन वार्ता जी के क्रम को यहाँ रखते हैं। और कल वार्ता प्रसंग 8 से हम शुरू करेंगे और प्रयास करेंगे कि कल ये वार्ता जी संपूर्ण हो। और साथ ही में परसों अर्थात डे आफ्टर टुमारो जो स्नान यात्रा का क्रम है, उस स्नान यात्रा के विषय की भी कुछ चर्चा हम कल के हमारे प्रसंग में अवश्य में करेंगे ही। तो स्नान यात्रा के महात्म्य और ये वार्ता जी की संपूर्णता की ओर मैं और आप कल की ओर चलेंगे। आज अपन प्रभु के गोवर्धन दर से जो प्रभु अभी उनींदे पधारे हैं, उनसे हम गोवर्धन नाथ जी से विनती करें कि हमको अपने आश्रय का दान श्री चतुर्बुद्ध दास जी की आनी काड़ी से अपने को करें। आइए। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए नित्य प्रति मदन, गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए तन पुलकित ब्रजरज में लोटत, गोविंद कुंड में नई रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कई तरह श्री गोवर्धन की रहिए। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।